डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट क्लिप के अंदर आपको बताया गया था कि WH फैमिली के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें वो पॉइंट्स पढ़ने हैं कि WH फैमिली के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जी जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ये सेंटेंस बनाने का पैटर्न है। जी WH फैमिली के दो पॉइंट्स हैं। एक में WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, जो लास्ट क्लिप में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज का हमारा चैप्टर WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है हमें ये समझना है। फॉर्मेट ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने अभी आपको बताया भी। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिए। हमने सेंटेंस लिखा है विच बुक इज ही रीडिंग। सेंटेंस क्या है? विच बुक इज ही रीडिंग। एक बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टेंस में हो या मॉडल्स में हो, किसी भी क्या कहते हैं टेंस के अंदर हो, जब हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले हम करेंगे सब्जेक्ट की हिंदी। किसकी? सब्जेक्ट की, ताकि हमारे आराम से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। और स्पीकिंग अगर हमें करनी है तो हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। पहले हिंदी किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की, यानी कि वे कौन सी किताब। अब आएगा WH फैमिली का जो वर्ड है अब उसका ट्रांसलेशन आएगा सब्जेक्ट के बाद। वे कौन सी किताब पढ़ रहा है। देखिए इंग्लिश का अपना अलग पैटर्न है, आप सबको मालूम है। हिंदी का अपना अलग पैटर्न है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं हिंदी के हिसाब से कि वे यानी कि ही, और कौन सा विच आ जाएगा किताब, फिर बुक आएगा तो ही विच बुक, बड़े अच्छे स्टाइल में बोलूँ ही विच बुक इज स्टडिंग। लेकिन क्या है कि हमारा सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने जो सेंटेंस है वो गलत तरीके से पढ़ा। ठीक है, सेंस क्लियर होना चाहिए और उस सेंस के लिए फॉर्मेट ये लिखा हुआ। तो वे कौन सी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो विच बुक, विच कौन सा, कौन सी, कौन से। तो विच के बाद हम फॉरन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किताब। तो विच बुक पहले आएगा। अब आगे लगा इज क्यों लगाया हमने? क्योंकि ही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हमें देखना होता है कौन सा टेंस है, हम टेंस पहचान लेते हैं ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, फिर हम देखते हैं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, हमें ये देखना होता है। थोड़ा सा अच्छी तरह क्लेरिफाई कर दिया मैंने आपको, ताकि सेंटेंस आगे आराम से समझ में आ जाए और हम बना भी सकें। ठीक है, तो ही के साथ इज आ गया। तो विच बुक इज ही रीडिंग, काम हो रहा है पढ़ने का, यानी कि रीड, और रहा की वजह से ING आ गया। वे कौन सी किताब पढ़ रहा है। अब इसके आप हजारों सेंटेंस बना लेंगे कि आप कौन सा गीत गा रहे हो, तो विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, क्योंकि यू के साथ आर आएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएं। कुछ सेंटेंस लिखें, देखिए। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है जी, व्हाट बुक इज ही रीडिंग। तो इस तरह का सेंटेंस ही बोले जा रहे हैं और बोले जाते हैं। व्हाट के बाद मैंने आपको बताया था कि व्हाट के बाद हमारा क्या आता है? यस, हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो व्हाट का सेंटेंस होता है, व्हाट आर यू डूइंग, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जी, जब वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, मेन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ड का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। यहां मैंने वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगाया है। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहां पर भी वर्ड का मीनिंग जो है ना वो कौन सा हो जाएगा? व्हाट बुक। जी, व्हाट बुक, कौन सी किताब, क्या किताब है, एक तरीके से क्या किताब, कौन सी किताब, कैसी किताब, इस तरह का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। जी, व्हाट गेम, कौन सा गेम, क्या गेम। तो व्हाट बुक यानी कि कौन सी किताब इज ही रीडिंग, सेम लिखा है मैंने, वे पढ़ रहा है। वे कौन सी किताब पढ़ रहा है, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग यही होगा। आपको समझाना था कि व्हाट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि व्हाट के साथ मेन ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर साथ में लगा देंगे मीनिंग बदल जाएगा। समझ में आ गया आपके? अब देखें, विच पेन आर यू यूजिंग, मीनिंग यहां से होगा सब्जेक्ट से। आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यानी कि यू के साथ क्या लगाया? आर, क्योंकि यू के साथ आर आएगा चाहे सिंगल हो या ज्यादा हो। ठीक है, अब विच पेन, कौन सा पेन,
ये शुरू में आएगा क्योंकि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं। और व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं। अब क्या है कि विच, हाउ मेनी, हाउ मच सेंटेंस लिखे, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो विच के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो विच पेन आर यू यूजिंग, यूज इस्तेमाल करना है, ई लगता है इसमें, USE, लेकिन जब ING लगाएंगे तो ई काट देंगे। तो क्या मीनिंग हुआ, आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। विच कार इज टॉनी ड्राइविंग, यस, ट्रांसलेशन यहां से होगी सब्जेक्ट से। टॉनी कौन सी कार चला रहा है, टॉनी कौन सी कार चला रहा है। विच कार, विच के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, टॉनी के साथ इस लग गया, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। और अगर WH फैमिली वाले हैं तो उससे पहले WH फैमिली वर्ड, और अगर WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब पर ING, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो टॉनी कौन सी कार, यस, चला रहा है। अब यहां लिखा मैंने विच काइंड ऑफ कार, सेंटेंस मीनिंग क्या हो गया इसका, किस तरह की, किस तरह की। अब विच था, विच काइंड ऑफ हो गया, तो विच काइंड ऑफ कार, आगे लिखा मैंने व्हाट काइंड ऑफ कार, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। तो किस तरह की कार, इज टॉनी ड्राइविंग, ये सेंटेंस क्यों लिखा, ताकि समझ में आ जाए। तो टॉनी किस तरह की कार चला रहा है, ठीक है, यहां पर भी मीनिंग होगा, यहां पर भी मीनिंग होगा, ये लिखा मैंने यहां पे, टॉनी किस तरह की कार चला रहा है। आगे देखें, व्हाट टाइप ऑफ गेम, व्हाट टाइप ऑफ गेम मीन्स वही व्हाट काइंड ऑफ गेम, एक ही बात है, किस तरह का गेम, मीनिंग सेम है। व्हाट टाइप ऑफ कह दें, विच टाइप ऑफ कह दें, व्हाट काइंड ऑफ कह दें, ठीक है, या फिर आप विच काइंड ऑफ कह दें, और ये भी कह सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, जी हाँ, ये भी हो सकता है। हम लिखना चाहें इस तरीके से कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो ये भी सेम मीनिंग होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम या विच सॉर्ट ऑफ गेम, यानी कि किस तरह का गेम। तो व्हाट टाइप ऑफ गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, मीनिंग यहां से होगा बच्चे, जी, बच्चे किस तरह का गेम, किस तरह का गेम खेल रहे हैं, यही मीनिंग होगा, बच्चे किस तरह का गेम खेल रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, विच टाइप ऑफ गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, सेम मीनिंग होगा। मकसद सिखाना है आपको कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, इन विच स्कूल, इन लगाया मैंने, इनका मतलब अंदर, अक्सर हम पूछते हैं, आपस में लगा दो दिए, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इन विच स्कूल, विच से पहले इन आ जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करना, स्टडी में ING लग गया, ठीक है, और यू के साथ आर लगेगा, यू से पहले आर आएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन है। मीनिंग यहां से होगा सब्जेक्ट से, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से, इन विच सिटी आर दे लिविंग, लिव यानी कि रहना, LIV लिव, रहना, और ING लगाएंगे तो ई काट देंगे, ठीक है। तो इन विच सिटी आर दे लिविंग, मीनिंग यहां से होगा दे से, वे बहुत सारे, ठीक है, वे कौन से शहर में रह रहे हैं, वे कौन से शहर में रह रहे हैं। आप सब्जेक्ट चेंज कर दें कि इन विच सिटी आर दोज बॉयज लिविंग, वे लड़के कौन से शहर में रह रहे हैं। इस तरह आप सेंटेंस बनाइए, सिखाने का मकसद यही है कि आप इस तरह सेंटेंस चेंज करिए, कभी सब्जेक्ट चेंज कर दें, कभी वर्ब चेंज कर दें, जैसे कि इन विच सिटी आर दे सेलिंग द आइटम्स, वे कौन सी सिटी में, कौन से शहर में आइटम्स बेच रहे हैं। कुछ भी बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए, वर्ब को चेंज करें, सब्जेक्ट को चेंज करें। अब देखिए, ऑन विच, ऑन पर के लिए आता है किस चीज के ऊपर, यानी कि ऑन, तो ऑन विच टेबल इज द डॉग, यहां काम कौन कर रहा है, डॉग यानी कि कुत्ता, कुत्ता कौन सी टेबल पर, कौन सी टेबल पर बैठा हुआ है, सिटिंग। अच्छा, बैठा हुआ है, बैठ रहा है, ये हमारा प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस के अंदर ही आता है, ठीक है। आप इसे बैठा हुआ भी कह सकते हैं, बैठ रहा है भी कह सकते हैं। तो कुत्ता कौन सी टेबल पर बैठा हुआ है, तो ये विच वाला सेंटेंस है, किस तरह चेंज हम कर सकते हैं। और विच के बाद क्या आएगा, यस, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद। आगे देखें, हाउ मेनी रुपीज आर वी अर्निंग, हाउ मेनी एक वर्ड है, हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, हाउ मेनी के बाद भी ऑब्जेक्ट और हाउ मच के बाद भी ऑब्जेक्ट। मेन जो डिफरेंस है वो ये है, बहुत सारी आइटम्स जो होती हैं वो हम गिन नहीं सकते, जैसे जूस है तो वह हाउ मेनी जूस नहीं आएगा, हाउ मच जूस। इस तरीके से गिलास अगर है तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस ये कह सकते हैं। सेंटेंस देखें, हाउ मेनी रुपीज आर वी अर्निंग, मीनिंग कहां से होगा, यस, सब्जेक्ट से, हम यानी कि वी,
हम कितने रुपए कमा रहे हैं। अब सेंटेंस है हम कितने रुपए कमा रहे हैं। पहले हमने देखा कि WH फैमिली का वर्ड क्या है, कितने रुपए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा, हमने हाउ मेनी रुपीज शुरू में लगा दिया। अब देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। अब हमने देखा वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हमने देखा आर आएगा, तो वी से पहले आर लगा दिया। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हाउ मेनी रुपीज, आर भी हो गया। अब बचा हमारा कमाना, यानी कि अर्न, कमाना, तो अर्न पे एनजी लगा दिया, सेंटेंस बन गया। तो हाउ मेनी रुपीज आर वी अर्निंग, हम कितने रुपए कमा रहे हैं। आप चाहते सेंटेंस और आगे बढ़ाना, तो हाउ मेनी रुपीज आर वी अर्निंग इन अ डे, इन अ वीक, कुछ भी बोल सकते हैं, एक हफ्ते में, एक दिन में, एक साल में, इन अ ईयर, सेंटेंस आगे और इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हाउ मेनी क्लासेस इज शी अटेंडिंग इन अ वीक, नीचे लिखा भी है मैंने। अब देखिए ट्रांसलेशन यहाँ से होगी वे यानी कि शी। अब शी सिंगल है तो इज आएगा, यानी कि वह कितनी क्लासेस ले रही है, यानी कि अटेंड कर रही है, हाजिर हो रही है कितने क्लासेस में, तो शी के साथ इज आ गया। हाउ मेनी क्लासेस हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी आया। हाउ मेनी क्लासेस इज शी अटेंडिंग इन अ वीक, वे एक हफ्ते में कितनी क्लासेस ले रही हैं। हाउ मच जूस हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने हाउ मच को यूज करा। अगर मैं कहूँ हाउ मेनी जूस, सेंटेंस गलत हो जाएगा, हाउ मेनी जूस गलत हो जाएगा। हाउ मच जूस इज दैट बॉय ड्रिंकिंग, सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, वे लड़का, दैट बॉय, तो इज आएगा क्योंकि एक है। अगर दो बॉयज होते तो मैं आर लिखता है यहाँ पर, ठीक है। हाउ मच जूस का हाउ मच जूस, कितना जूस, वे लड़का कितना जूस पी रहा है, ड्रिंकिंग। अच्छा टेक लेना, टेकिंग भी कह सकते हैं आप। खाने पीने के लिए आजकल हैव भी यूज हो रहा है, हैव इस तरीके से, ये हैव वर्ड, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए हैव रखने के लिए आता है, खाने पीने के लिए भी आता है, तो हैविंग कह सकते हैं कि हाउ मच जूस इज दैट बॉय हैविंग। अब वो लगा कितना जूस ले रहा है, रख रहा है, अब रखेगा फेंक देगा क्या, पिएगा, कॉमन सेंस। हाउ मच नॉलेज आर दे गेनिंग, दे यानी कि वे बहुत सारे, दे के साथ आ रहा है अब, ठीक है। नॉलेज दिमाग में है, काउंट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो हाउ मच, हाउ मनी नॉलेज गलत हो जाएगा। हाउ मच नॉलेज आर दे गेनिंग, गेन हासिल करना वर्ब है, वर्ब पे एनजी आ गया। इस तरीके से अब एक पार्ट हो रहा है हमारा हुज, यहाँ रह गया था ये WH फैमिली का हुज बुक। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, कौन सी किताब। इस अबू दर्दा रीडिंग, काम करने वाला कौन है, अबू दर्दा, एक नाउन है, नाम है, सिंगल है, इसलिए इज आ गया। यानी अबू दर्दा किसकी किताब पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इज्जत से बोलेंगे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहा है अबू दर्दा किसकी किताब पढ़ रहा है, सिंगल के लिए इसका इस्तेमाल करा, और रीड पढ़ना एनजी आ गया। इस तरीके से हुज स्टोरीज बहुत सारी हैं, यानी कि किसकी कहानियां, हुज स्टोरीज। इज हिज फादर, काम करने वाले हैं हिज फादर। हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगल है इसलिए हमने इज लगाया, ये नहीं कि स्टोरीज है तो आर लगा दिया, नहीं, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट एक है तो इज आएगा, सब्जेक्ट ज्यादा है तो आर आएगा, ठीक है। तो उसके पिताजी किसकी कहानियां बता रहे हैं, कहानी को सुनाना, बताना, टेल, TELL टेल। अच्छा ये भी टेल होता है, TALE टेल, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, इस टेल का मतलब होता है किस्सा, ये वर्ब नहीं है, किस्से को बोलते हैं, कोई किस्सा सुना आपने लाइफ का, तो वो टेल होता है, ठीक है। तो उसके पिताजी किसकी कहानियां सुना रहे हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा कि WH फैमिली के बाद, WH फैमिली के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद क्या लगता है, यस ऑब्जेक्ट लगता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। फॉर्मेट यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहेगी, यही फॉर्मेट आगे चलता रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग सारे टेंसेस बनते रहेंगे और ट्रांसलेशन हमारी होती रहेगी। इसकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं और उसको बोलने की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। वेरी इजी वे। अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात करेंगे, इसका एक पॉइंट और रह गया, वो आपको हम नेक्स्ट वीक के अंदर बताएंगे। नाउ इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।